श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमोहु त्रियोग समार के। बीते राग विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमोहु त्रियोग समार के, शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन करते हुए छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। छहढाला ग्रंथ में चतुर्थ ढाल चल रही है। सम्यक ज्ञान की महिमा को गाया जा रहा है। सम्यक ज्ञान के गीत गाए जा रहे हैं। सम्यक ज्ञान से ही जीव मोक्ष मार्ग में आगे कदम बढ़ाता है। छंद नंबर 6 के आधार पर आज अपनी चर्चा प्रारंभ होने वाली है। अभी तक 5 छंदों के आधार पर विशेष चर्चा हमारी हुई है। आज 6वां छंद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें शुक्ल और जिनवाणी की दुर्लभता का विशेष बोध कराया जा रहा है। छंद इस प्रकार है। ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय शुक्ल सुन वो जिनवाणी, यह विधि गए ना मिले सुमणि जो उदधि समानी। बहुत मार्मिक छंद है और बहुत मार्मिक प्रेरणा यहाँ पर दौलत राम कवि ने सब भव्य जीवों को प्रदान की है। अर्थ इस प्रकार है। ताते माने इसलिए, जिनवर कथित अर्थात जिनेंद्रिय के द्वारा कहे गए बताए गए, तत्व माने जीवादि तत्वों का, अभ्यास माने बार बार पठन पाठन, करीजे माने करना चाहिए, और संशय विभ्रम और विपर्य तथा मोह का त्याग करना चाहिए। संशय विभ्रम अर्थात विपर्य तथा मोह माने अनदशाय का त्याग छोड़ करके आप माने अपनी आत्मा का स्वरूप लख लीजिए, माने पहचानना चाहिए। दुनिया में अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही सबसे बड़ा काम है। अन्यथा यह मनुष्य पर्याय शुक्ल माने उत्तम श्रावक कुल, और जिनवाणी का सुनवो माने सुनना, यह विधि माने ऐसा संयोग, गए माने बिगड़ जाने पर, उदधि माने समुद्र में, समानी माने डूबे, सुमणि ज्यों माने असली रत्न के समान, फिर ना मिले प्राप्त होना कठिन है। बहुत मार्मिक चर्चा की है। छंद का पूर्वार्ध की 2 पंक्तियां हैं और उत्तरार्ध की 2 पंक्तियां हैं। हम आज पूर्वार्ध की 2 पंक्तियों के आधार पर चर्चा प्राप्त करने वाले हैं।
ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इन 2 पंक्तियों पर विशेष चर्चा आज अपनी होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास, उसका पठन पाठन हमें करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो पुरूपित वस्तु अवस्था है वही समझना है। सरागी रागियों के द्वारा जो ज्ञान कराया जाता है वो ज्ञान तो झूठा है, सच्चा नहीं है। वीतराग श्रवक देव की वाणी में जो भी कहते हैं, वस्तु स्वरूप कहते प्रकाशित हुआ है, वही हमें समझना है। उसका ही पारायण करना, उसका ही अभ्यास करना, उसी का चिंतन करना, उसी का मनन करना, उसी का दोहन करना है। और बार बार अभ्यास करने से वो बात, भगवान की जो बात है वो हमें समझ में आना प्रारंभ हो जाती है। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। बार बार अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान माने ज्ञानी हो जाता है। हम लोग कभी के भगवान की बात सुन तो लेते हैं, सुनने में तो आ जाती भगवान की बात शास्त्रों के माध्यम से, पर वह सुनी हुई बात का हम लोग कहते बार बार अभ्यास नहीं कर पाते, उसका मंथन नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर जाते, उस बात को अपने जीवन में कहते हैं प्रयोग में नहीं ला पाते। तो अभ्यास के लिए बार बार पठन पाठन करने की आवश्यकता होती है। अभ्यास से हर कार्य सरल हो जाता है, कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं अभ्यास के बल पर। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना आत्म सुख नहीं मिलता, और आत्मज्ञान ही कहते हैं आनंद का सुख का कारण कहा गया है। और आत्म स्वरूप की पहचान संशय विपर्य और अनर्थशय को छोड़ करके करना चाहिए। संशय आदि ज्ञान के दोष हैं, और संशय आदि से रहित ज्ञान ही समीचीन ज्ञान है। संशय क्या है, विपर्य क्या है, विमोह क्या है, इनकी विशेष चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। तो ज्ञान के दोष रहेंगे तो ज्ञान आपका कैसे निर्मलता को प्राप्त नहीं हो। ज्ञान जो निर्मल नहीं है तो सुख भी आपको असली भोगने में नहीं आएगा। तो विरोधी अनेक कोटि का स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। संशय ज्ञानी मिथ्या ज्ञान है। ऐसे है कि ऐसे है, इस प्रकार है कि इस प्रकार है, तो परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान का होना संशय। वस्तु एक होती है और वस्तु आपको 2 रूप में कहते दिखाई पड़ती है। न्याय शास्त्र में कहा विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशया। जैसे यह सीप है या चांदी है, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, ये वृक्ष का ठूंठ है या मनुष्य हूं या मनुष्य है, सर्वज्ञ हैं या सर्वज्ञ नहीं है, परलोक है या परलोक नहीं है, धर्म या अधर्म कुछ है या नहीं है। स्वराग से धर्म होता है कि वीतराग से धर्म होता है, निश्चय से काम होता है, उपादान से होता है, संसार सुखरूप है या दुखरूप है, संयोग अपने हैं या संयोग पराये हैं, आत्मा पर का करता है या आत्मा पर का कहते अकर्ता है। जैनी को शिव मंदिर हनुमान मंदिर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मूर्ति पर चंदन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, स्त्री को अभिषेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अग्नि से हवन करना चाहिए पुष्प से करना चाहिए, खड़े होकर भगवान की पूजा करना चाहिए या बैठ के भगवान की पूजा करना चाहिए, सुबह भगवान की पूजा करना चाहिए शाम को करना चाहिए, दौलत राम जी की 6 डाला पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इनकी सुनूं कि इनकी सुनूं, आदि आदि ऐसे बहुत सारे संशयात्मक कहते हैं विकल्प होते हैं जो दुनिया संशय में कहते हैं उलझी रहती है और यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाती है। कि अधर्म में जीव झूलता रहता है, निर्णय नहीं कर पाता है, सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है, दुविधाओं में कहते उलझा हुआ है।
एक कवि ने भजन लगा, दुविधा कब जे है या मन की। ये मन की दुविधा में हमारे जीवन के बहुत समय व्यर्थ में चले जाते हैं। दिन रात ये सुबह से शाम तक जीव कहते निर्णय नहीं कर पाता है, अधर में झूलता रहता है, दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, उनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, मिलूं कि नहीं मिलूं, उनसे बात करूं कि नहीं करूं। ये सारा ज्ञान संशयात्मक है। संशय वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे सैकड़ों स्थलों पर जीव अटकता है और दुविधा में फंसा रहता है, कुछ निर्णय नहीं कर पाता है, अनिर्णय का शिकार रहता है। दूसरा दोष है ज्ञान का विपर्य। विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे शिव को चांदी जानना, शरीर को आत्मा जानना, राग से धर्म होता है ऐसा जानना, निमित्त से भी काम होता है ऐसा ही जानना, पुण्य ही धर्म है ऐसा जानना। विपर्य माने विपरीतता, अपनी इच्छा के अनुसार कल्पनाएं करना, यही तो विपरीतता है। अनेकांतात्मक वस्तु को यह नित्य ही है या क्षणिक ही है ऐसा एकांत रूप से जानना वह विभ्रम है। वस्तु नित्य ही है ऐसा मानना जानना, वस्तु अनित्य ही ऐसा जानना मानना, ये विपर्य ज्ञान है। पीतल में सोने का ज्ञान होना विपर्य ज्ञान है। नकली हीरे में असली हीरे का ज्ञान होना विपर्य ज्ञान है। शरीर को आत्मा जानना मानना विपर्य ज्ञान है। स्वभाव को धर्म मानना विपर्य ज्ञान है। ईश्वर को जगत का कर्ता मानना जानना ये विपर्य ज्ञान है। आदि मान्यताएं विभ्रम है, विपर्य और विपरीत है। विभ्रम को विपर्य भी कहते हैं, विपरीत ज्ञान भी कहते हैं। और विपर्य 3 प्रकार का और बताया है। एक स्वरूप विपर्य, एक कारण विपर्य और एक भेदाभेद विपर्य। वस्तु के यथार्थ मूल स्वरूप को नहीं जानना, अन्यथा स्वरूप वस्तु का जानना, जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना, अन्य जानना, मन के मुताबिक जानना, ये विपर्य ज्ञान है, ये स्वरूप विपर्य है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है और पानी का स्वभाव गर्म जानना मानना, ये विपर्य स्वरूप विपर्य है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शनमयी है, चेतनामयी है, ज्ञाता दृष्टामयी है, उसे नहीं जान करके और आत्मा को क्रोध वाला, मान वाला, अहंकार वाला, माया वाला, लोभ वाला आदि जानना, ये स्वरूप विपर्य है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं जान करके उसका अन्य स्वरूप अपनी इच्छा के हिसाब से जानता है, वह स्वरूप विपर्य में आ जाता है। दूसरा है कारण विपर्य, कि मूल कारण को नहीं जान करके, ना पहचान करके अन्यथा कारण को कारण मानना, एक कारण विपर्य है। जैसे सम्यक दर्शन का मूल कारण 5 लब्धियों की प्राप्ति और दर्शन मोहादि का 6 उपशम कहा गया है। और ये ना जान करके और जिन भी दर्शन से मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, धर्म श्रवण करने से हो जाएगा, ऐसा आपने कारण मान लिया सम्यक का, तो ये कहते कारण संबंधी भूल हो जाएगी। मूल कारण को भूल करके और बहिरंग कारण को कारिका कहते हैं, कारण मान लेना, ये भूल है। रोटी का मूल कारण आटा है और बाई को रोटी का मूल कारण मानना, ये कारण विपर्य की भूल है। घड़े का कारण मिट्टी है और कुमार को घड़े का कारण मानना यह कारण संबंधी भूल है। तीसरा भेद आता भेदाभेद विपर्य, जिसे जानता है उसे यह इससे भिन्न है या इससे अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता। वस्तु पर से भिन्न होती है, अपने स्वरूप से अभिन्न होती है, अन्यथा भिन्न और अभिन्नपना जानता है। आत्मा शरीर आदि संयोगों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि गुणों से अभिन्न, ऐसा भेदाभेद स्वरूप नहीं जानता।
आत्मा में राग और ज्ञान दोनों होने पर भी आत्मा राग से भिन्न स्वभाव वाला है और ज्ञान से आत्मा अभिन्न स्वभाव वाला है, ऐसा नहीं जानता। प्रत्येक द्रव्य की दूसरे द्रव्य से त्रिकाल भिन्नता है। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, हर द्रव्य अपने स्वरूप में रहता है। तो प्रत्येक द्रव्य की अपने स्वरूप से त्रिकाल अभिन्नता है। स्वयं और पर साथ रह करके भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न है और अपने स्वरूप से अभिन्न है और पर से कहते भिन्न है। सदा काल है आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है, भिन्न था, भिन्न रहेगा। तो विपर्य ज्ञान भी कहते हैं ये त्याज्य है। तीनों विपर्य, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेद अभेद विपर्य, ये तीनों कहते हैं दोष हैं। इनको सही ढंग से समझना चाहिए। वस्तु का स्वरूप जैसा वैसा जानना, वैसा मानना, वस्तु के जो मूल कारण हैं उन कारणों को ही असली कारण जानना, सहायक कारण को मूल कारण नहीं जानना, और भेद अभेद की भिन्नता किस प्रकार काम करती है बात भी समझना चाहिए। और अनंत से माने क्या है, यह क्या है और यह यहाँ कुछ है, यह क्या है यहाँ कुछ है, ऐसा निर्धार रहित प्रतिभास या विचार को अनंतशय कहते हैं। मार्ग में चलते हुए कुछ लगा है ऐसा आभास, किसी ने कुछ कहा है, पता नहीं क्या कहा है, कुछ है, ऐसे निर्धार रहित विचार का नाम ही विमोह है। और विमोह को ही अनंतशय कहते हैं, न्याय शास्त्र में कहा जाता है। क्या हूँ ये मालूम नहीं है, ऐसे अस्पष्ट आधे अधूरे आभास को अनंतशय कहा जाता है। आवाज़ तो आ रही, पता नहीं किसकी आवाज़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये ज्ञान भी कहते हैं सच्चा नहीं है, ये ज्ञान भी अनंतशय की श्रेणी में आता है। कुछ और उदाहरण देखें। आगम ग्रंथ भिन्न भिन्न प्रकार से वस्तु स्वरूप बताते हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से बताते हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, इसलिए उसकी बात परस्पर मिलती नहीं है और हम सही ढंग से वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाते। कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं देता है जिनके वचनों को प्रमाण माना जाए। धर्म का स्वरूप अति सूक्ष्म है तो कैसे निर्णय हो सकता है। इसलिए महाजनों येन गता सा पंथा, बड़े आदमी जिस मार्ग पर चलते हैं उसी मार्ग हमें चलना चाहिए। इस प्रकार की कहते हैं बातें जीव करते हैं तो ये ज्ञान भी आपका सच्चा नहीं है। दिशा को भूल जाना, कहाँ से चला हूँ, कहाँ मुझे पहुँचना है, इसका ज्ञान नहीं होना, ये भी कहते हैं विमोह वाला विपरीत ज्ञान है। मैं कोई हूँ, बंद मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, स्वभाव विभाव क्या है, शुभराग छोड़ने योग्य है या रखने योग्य आदि अनिर्णय की स्थिति। तो अनिर्णय को, अनिश्चय को, विमोह को, इन सब को अनंतशय के अंतर्गत कहते रखा गया है। ये अनंतशय के ही पर्यायवाची हैं। मिथ्या दृष्टि के मति शुद्ध ज्ञान में ये तीनों दोष पाए जाते हैं। सुमति शुद्ध ज्ञान तीनों दोषों से रहित होता है। अवधि ज्ञान में संशय नाम का दोष नहीं पाया जाता। सम्य दृष्टि का ज्ञान तीनों दोषों से रहित समीचीन होता है। ये मंगल प्रेरणा यहाँ पर कवि ने दी है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वार है। जैनम जयतु शासनम।